शैतान के साथ एक ऐसी डील जिससे आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। सुनने में तो ये काफ़ी ज़्यादा बकवास सी बात लगती है, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? स्पेशली अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ कई आर्टिस्ट अपने शैतान से हुए डील्स के बारे में अपने गानों में भी मेंशन करते हैं, जिसे डील्स विद डेविल कहा जाता है। कई आर्टिस्ट ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने डेविल को अपनी आंखों से देखा है। मेरिलिन मैनसन जैसे आर्टिस्ट, खैर इन्होंने तो चर्च ऑफ सेटन ही ज्वाइन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ रियल लाइफ डील्स विद डेविल केसेस के बारे में बात करेंगे एंड यस, वी विल डिस्कस अबाउट 27 क्लब। इफ यू डोंट नो अबाउट 27 क्लब, this one's gonna fuck your mind up. So yes, stick till the end of this video. इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट को पहले की तरह नहीं देखोगे। डील्स विद डेविल का मतलब होता है वर्शिपिंग सेटन या फिर वर्शिपिंग डेविल ओवर गॉड। माना जाता है कि यूजुअली आर्टिस्ट अपने फेम और सक्सेस के लिए डेविल के साथ एक सोल की डील करते हैं, मतलब कि इन रिटर्न फॉर फेम एंड सक्सेस दे सेल देयर सोल्स टू डेविल, जिसके बाद एक बार डील पूरी होने के बाद दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ। मतलब एक बार अगर ये विशेष पूरी हो जाती है तो नहीं तो डेविल खुद आकर के इनके सोल को ले जाता है, नहीं तो किसी भी कारण की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इनको अपनी सोल कैसे भी करके देनी होती है। और कभी कभी अगर किन्हीं केसेस में अगर लोग डेविल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं बाय डीलिंग फॉर द सेकेंड टाइम फॉर देयर लाइफ, मतलब इनका जो क्लेवरनेस होगा वो इनके ऊपर ही काम आएगा। आइदर दे विल एंड अप इन द प्रेजेंट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, आइदर दे विल बी डिसेबल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ऐसे उनके साथ ज़िंदगी में हो जाएगा कि दे विल प्रे टू जस्ट डाई। मतलब ये सारी चीज़ें भी होती है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट को एक्सपोज करने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट, ग्रैब योर पॉपकॉर्न और व्हाटएवर स्नैक्स यू लाइक एंड हियर वी गो। रॉबर्ट जॉनसन का जन्म 1911 में मिसिसिपी में हुआ था। बचपन से ही इनको गिटार्स का बहुत शौक था, बट ही वॉज नॉट गुड एट इट। इवन दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन फिर भी ही वॉज नॉट गुड एट इट। उनके काम को ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला। इसके बाद रॉबर्ट एक दिन मिसिसिपी के काफ़ी फेमस 6149 क्रॉस रोड, जहाँ कहा जाता है कि लोग डेविल से मिलते हैं, वहाँ अपनी डील करते हैं। एक दिन रॉबर्ट इसी जगह पर गए और फेम और सक्सेस के बदले अपनी सोल को डील कर देते हैं। इसके बाद अचानक से रॉबर्ट जॉनसन वन ऑफ द बेस्ट गिटार प्लेयर बन गए। ही गॉट अ लॉट ऑफ फेम, पॉपुलैरिटी। अपने कुछ गानों के थ्रू उन्होंने अपनी और डेविल की मुलाकात के बारे में भी बताने की कोशिश की है। उन्होंने काफ़ी ऐसे ट्यून भी बनाए हैं, काफ़ी ऐसे गाने भी बनाए हैं जो काफ़ी डेविलिश साउंड करता है, जिन ट्यून्स को अक्सर डेविल का गाना माना जाता है। एक्चुअली दीज आर डेविल म्यूजिक एंड डेविल लाइक्स देम अ लॉट। लेकिन बस 27 साल की उम्र में उन्हें एक पॉइजन विस्की दी जाती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ऐसा एग्जैक्ट सेम केस टॉमी जॉनसन के केस में भी हुआ था, जो कि एक रॉक म्यूजिशियन थे। नवंबर 5, 2001 में ट्रैविस स्कॉट के टेक्सास कॉन्सर्ट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये काफी बड़ा फेस्टिवल था जहां बड़े से बड़े आर्टिस्ट आए थे, लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ ट्रैविस के शो को अटेंड करने के लिए आए थे। अब हुआ ये कि लोग एक्सपेक्टेड नंबर्स से कई ज्यादा पहुंच गए और ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट्स काफी एनर्जेटिक होते हैं। पीपल गो क्रेजी ड्यूरिंग हिज कॉन्सर्ट्स, और यही कुछ हुआ टेक्सास के एस्ट्रो वर्ल्ड फेस्टिवल में भी। इन टोटल 50,000 लोग आ गए। अचानक से पीछे वाले क्राउड स्टेज की ओर बढ़ने लगे, जिसके वजह से काफ़ी धक्का मुक्की हुई और आगे जो लोग थे काफ़ी लोग ज़मीन पर गिर गए। लोगों के ऊपर से लोग चढ़ करके नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे। ट्रैविस के कई फैंस भीड़ से शो को रोकने की बात कर रहे थे, लेकिन नो वन हर्ड देम। इनफैक्ट कुछ फैंस ने तो स्टेज पर भी चढ़ करके इस कॉन्सर्ट को रोकने को कहा, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। फाइनली इस क्राउड को स्पॉट किया गया और एम्बुलेंस भेजे गए। जब ये पूरा केओटिक सिचुएशन चल रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके नाच रहे थे, एक दूसरे को ढकेल रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे स्टॉप द शो। कॉन्सर्ट के बीच में ट्रैविस ने 1-2 लोगों को बेहोश होते हुए भी देखा था, जिस दौरान उसने सिक्योरिटी को भी बुलाया था। Hold on, don't touch him, don't touch him. Just back up. Security, somebody help jump in real quick. Keep going. Just. उसके बावजूद भी वो नहीं रुका। ट्रैविस अपने स्टेज के एज पर खड़े होकर के कुछ चैंट कर रहा था। और ये उसके कोई भी गाने का पार्ट नहीं था। आप ट्रैविस के कोई भी गाने सुन लो, जिस तरीके से ये हम कर रहा है वैसा साउंड किसी गाने में नहीं है।
इट वॉज नॉट एनी ऑफ हिज सॉन्ग्स और वर्ड्स। इस पूरे कॉन्सर्ट से काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक फीलिंग भी आ रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे इस पूरे कॉन्सर्ट का सेटअप था। इट रिप्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ सैटानिक फिगर्स। इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरे भगदड़ में 10 लोगों की जान चली गई। और इस पूरे मामले के बाद ट्रैविस का ये वीडियो आता है। I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. My fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. I'm honestly just devastated, and I could never imagine anything like this. जिसमें ट्रैविस ये क्लियरली बोल रहा है कि उसने क्राउड को नहीं देखा, उसने ये सारी चीज़ें होते हुए नहीं देखी, उसने किसी को स्पॉट नहीं किया स्टॉप द शो कहते हुए। उसे लग रहा था कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो कि अक्सर कॉन्सर्ट्स में होता है। इट इज़ वेरी टफ टू स्पॉट कि क्या चल रहा है उस भीड़ में। ट्रैविस स्कॉट के इस वीडियो के बाद भी फैंस ने उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैविस स्कॉट इस वीडियो में बिहेव कर रहा है वो काफ़ी अनयूजुअल सा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती वो प्रिटेंड कर रहा हो कि वो सॉरी फील कर रहा है उस इंसिडेंट के लिए। बट जिस स्पॉट में ट्रैविस खड़ा था उस स्पॉट से कुछ भी स्पॉट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ऐसा नामुमकिन है कि उस स्पॉट से किसी भी आर्टिस्ट को कुछ दिखे ना, कुछ भी अनयूजुअल ना दिखे। ट्रैविस ने अपने पूरे करियर में कई कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो उसे ये तो ज़रूर पता होगा कि क्या यूजुअल है और क्या अनयूजुअल है। लोग कैसे चिल्लाते हैं, चीयर करते हैं, वो एक अलग सीन होता है कंपेयर टू लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, शो रोकने के लिए कह रहे हैं। आई वॉन्ट बी सेइंग मेजॉरिटी, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ लोग के मन में बैठी कि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैविस ने फेम और सक्सेस के लिए 10 लोगों की जान सैक्रिफाइस कर दी। And that's why he was humming something at the edge of the stage. You know, rumors, we can't believe them. कुछ भी हो सकता है ये एक्चुअल एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है कि ये एक डील हो। जॉन लेनन, एक काफ़ी फेमस बैंड द बीटल्स के गिटारिस्ट का कहना था कि एक दिन वो मिडनाइट के समय, रात के समय पर डेविल्स ब्रिज पर गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात डेविल से हुई। डेविल ने उन्हें बहुत ज़्यादा फेम और पैसे ऑफर किए इन रिटर्न कि जब 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब वो आकर के उनकी सोल को ले लेगा। जॉन एग्रीड एंड दिस डील वाज मेड। बस इसके बाद जॉन लेनन का फेम पूरी दुनिया में दिखा। ही वॉज अ रिनाउंड बैंड आर्टिस्ट। द बीटल्स कुछ सालों बाद स्प्लिट भी हो गए थे, जिसके बाद जॉन ने अपना करियर कंटिन्यू किया और बाकी बैंड मेंबर्स ने अपना करियर कंटिन्यू किया। जॉन वॉज कंपेरेटिवली मोर फेमस दैन द रेस्ट। 9 दिसंबर 1980 में एग्जैक्टली 20 सालों बाद जब डकोटा में जॉन और उसकी वाइफ एक शो के लिए निकल रहे थे, तब वहाँ पर जॉन का एक फ़ैन उनके साथ एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आया। वो फ़ैन जॉन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था, एज उसे पता था कि जॉन यहीं पर किसी आसपास के होटल में स्टे कर रहे हैं। जॉन उस फ़ैन को काफ़ी वेलकम करते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, उसे ऑटोग्राफ देते हैं और फिर वो अपने शो के लिए निकल जाते हैं। अब उस दिन जब जॉन अपने शो से वापस आ रहे थे तो उन्होंने आसपास में कुछ प्रेजेंस फील की और उन्होंने वहाँ पर अपने उसी फ़ैन को स्पॉट किया जिस फ़ैन को उन्होंने सुबह में ऑटोग्राफ दिया था। जितनी देर में जॉन कुछ सोच पाते उतनी देर में उस फ़ैन ने अपने पॉकेट से गन निकाल करके जॉन को 5 गोली मार दी, जिसमें से 4 गोलियां जॉन को लगी, एक जाकर के पास वाले दीवार पर लगी। जॉन की वहीं पर डेथ हो जाती है। वो फ़ैन जॉन को 3 दिनों से स्टॉक कर रहा था। जब उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो पहले तो उसने बताया कि ही वॉज अपसेट कि द बीटल्स और जॉन के कुछ गाने हैं दे आर एंटी क्राइस्ट और वो अपने इंटरव्यूज में अक्सर एंटी रिलीजियस बातें करते हैं। और दूसरा उसने ये बताया है कि उसने खुद से जॉन को नहीं शूट किया था। जब वो जॉन से मिलने गया था तो उसे पता था कि वो उसे मारने वाला है, क्योंकि उसे एक आवाज़ उसे ऐसा करने को कह रही थी। Was ready for this to happen. I even heard a voice, my own, inside of me say, "Do it, do it, do it." You know, here we go. जॉन लेनन ने अपना डेथ प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी डेथ नहीं तो किसी प्लेन क्रैश से होगी, नहीं तो उनको गोली मार दिया जाएगा। और जॉन लेनन अक्सर मेंशन किया करते थे कि वो कुछ स्पिरिट्स के द्वारा पजेस हो जाते हैं। अपने डील से 20 सालों बाद एग्जैक्टली जॉन वाज शॉट 4 times एंड ही डाइड। ही इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड एंटी क्राइस्ट जिसने अपने शोज में बाइबल्स तक को जला दिया है। हिज सॉन्ग्स आर सैटानिक और इसने चर्च ऑफ सेटन ज्वाइन कर रखा है। मेरिलिन मैनसन का असली नाम ब्रायन ह्यू वार्नर है, लेकिन 90s की एक फेमस एक्ट्रेस मेरिलिन मनरो और फेमस सीरियल किलर चार्ल्स मैनसन, जो लोग 90s के दौरान काफ़ी फेमस थे। ब्रायन ने इन्हीं से इंस्पायर होकर के अपना स्टेज नेम रखा मेरिलिन मैनसन।
वेल चार्ल्स मैनसन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था. ही वॉज अ कल्ट लीडर एंड अ सीरियल किलर, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है. तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जा करके देख सकते हो. हाल ही में काफ़ी आर्टिस्ट की सडन डेथ्स देखी गई है. टेंटेशन, जूस वर्ल्ड, मैक मिलर एटसेट्रा. 21 या 27 क्लब में ऐसे आर्टिस्ट को गिना जाता है जिनकी डेथ 27 या 21 साल में या उससे पहले होती है. और डेथ का कारण कुछ भी हो सकता है. होमिसाइड, मर्डर, सुसाइड, डिजीज, ड्रग्स, अल्कोहल, एनीथिंग. इस ग्रुप में 54 से ज़्यादा मेंबर्स को गिना गया है. एंड काफ़ी आर्टिस्ट ने अपने गानों में इसका रेफरेंस भी दिया है. 27 क्लब को हॉलीवुड कर्स भी माना जाता है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट की डेथ नेचुरल होती है, जैसे कि कोई रीज़न होगा उनके डेथ के पीछे, लेकिन यूजुअली कॉमन बात है कि इनकी डेथ एक बहुत बड़े फेम के बाद हुई है, जो कि अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान अपनी सोल किसी डेविल को बेच दे. दो 2021 में एस्ट्रो वर्ल्ड के अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था सेटन शूज़ का. इफ़ यू डोंट नो, आई डोंट नो वेयर यू लिव, लेकिन अगर आप हिप हॉप फॉलो करते हो, अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हो ज़्यादा, तो यू नो अबाउट लिल नास एक्स. इफ़ यू डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू. लिल नास एक्स एक ऐसा म्यूज़िक आर्टिस्ट है जिसने अपने गाने के म्यूज़िक वीडियो में डेविल को लैप डांस दिया था. मैनी पीपल एंजॉयड दिस सीन वाइल मैनी डिड नॉट. You have Lil Nas twerking on the devil on music videos, which our children are digesting. उसकी म्यूजिक वीडियो ने तो एक कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर ही दी थी कि इसी टाइम पर लिल नास एक्स एक और अनाउंसमेंट करता है कि वो सेटन शूज़ निकाल रहा है. वो एक अपना मर्चेंडाइज निकाल रहा है. एज अ मर्चेंडाइज वो एक सेटन शूज़ लॉन्च कर रहा है जिसके सोल में ह्यूमन ब्लड है. इस बात को लेकर के कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ गई. पीपल वर मैड, मतलब हर जगह बस सेटन शूज़, मॉन्टेरो, म्यूजिक वीडियो, डेविल, एवरीथिंग, यही सब था. Nike sued Lil Nas for using their brand for promoting Satan shoes. और इसी दौरान Lil Nas एक apology वीडियो निकालता है. अब इस वीडियो से तो साफ पता चल रहा है कि Lil Nas didn't care at all because ये पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था. मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा. लोग रिव्यूज़ कर रहे थे कि एक्चुअली ह्यूमन ब्लड है कि नहीं. असल में ऐसा कुछ भी नहीं था. Like artists like Lil Nas X, if they want fame and if they want to do some kind of marketing and stuff, they can say these things, लेकिन ऐसे ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती है, you know. मतलब कौन चाहेगा कि अपने फेम के पीक पे होना है and then to die? No one wants that. That can't be a coincidence. Robert Johnson और John Lennon का case is one of the scariest cases on this list. So this was Deals with Devil, American version. इंडिया में होता रहता है जिसको हम काला जादू कहते हैं. If you want to know more about काला जादू and witchcraft, witch hunting, मेरे चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा. You don't have to go anywhere else. I've covered everything regarding witchcraft, witch hunts, black magic, काला जादू, voodoo, everything regarding that. So yeah, if you are interested, you can go check that out. Now leave your opinions. आपको क्या लगता है, डील्स विद डेविल एग्जिस्ट करता है या फिर इट्स जस्ट होक्स? ऐसी है, मतलब मार्केटिंग और अपने फेम के लिए ही लोग इसको यूज़ करते हैं. जस्ट डू लेट मी नो ऑन दैट. आई वुड लव टू नो योर थॉट्स. एंड विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच for sticking till the end, and I'll see you in my next video then. Bye bye.